Hello and welcome. Today's topic is our urothelial cells, also known as stratified transitional epithelium, also known as urothelium, directly originates from endoderm and presents in our urinary bladder only. मतलब आज का जो टॉपिक है यूरोथेलियल कोशिका, जिसका एक और नाम है स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसका एक और नाम है यूरोथेलियम, जो एंडोडर्म से सीधा पैदा होता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्र थैली जहां पर पेशाब जमा होता है ब्लैडर वहां पर रहता है. ठीक है. When our urinary bladder is tensed due to filled with urine, then these cells are stretched and irregular in shape. And when our bladder is empty, relaxed condition, these cells are columnocuboidal in shape. मतलब जब हमारे ब्लैडर में यूरिन जमा हुआ रहता है और बहुत तेज का पेशाब लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो कोशिका है वो बहुत ही टेंस पोजीशन में रहते हैं और बहुत ही खींचा हुआ रहते हैं, स्ट्रेच. और उस अवस्था में इन कोशिकाओं का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता है. और जब हमारे ब्लैडर खाली रहते हैं मतलब पेशाब खत्म हो गया, ब्लैडर खाली हो चुका है, एकदम रिलैक्स हो चुका है, शांति, उस वक्त ये कोशिका थोड़ा खंबा जैसा या फिर थोड़ा चौकंडी जैसा रहता है. साइटोप्लाज्म हैज लॉट्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. यूरोथेलियम स्टेज एज 3 layer, which is outer layer, middle layer and inner layer, and the cell membrane is most impermeable in the body, which acts as a osmotic barrier. मतलब इन कोशिकाओं के अंदर जो पानी है इनमें भर भर के माइक्रोफिलामेंट्स और माइटोकॉन्ड्रिया भरा पड़ा है. और ये जो यूरोथेलियल कोशिका या फिर यूरोथेलियम जो है, इन कोशिकाओं का 3 परत होता है, एक अंदर वाला, एक बीच वाला और एक बाहर वाला परत. अब हमारे शरीर में जितने सारे कोशिका है इनमें से इस कोशिका मतलब यूरोथेलियल कोशिका का जो पर्दा है इसको छेद करना मतलब आर पार होना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए ये कोशिका ऑस्मोटिक दीवार बनाते हैं. ये जो हमारा पेशाब है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नमक बहुत ज्यादा होता है. इसके लिए आस पड़ोस के जो कोशिका है इनके अंदर जो पानी है मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो बाहर आ जाने का चांस रहता है बाकी कोशिकाओं में, मगर इन कोशिकाओं में नहीं रहता है क्योंकि इसका 3 परत होता है. अब कैसे होता है एग्जैक्टली ये सब कुछ डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे. फिजियोलॉजी में इधर नहीं. एज यू कैन सी इन दिस फोटो ऑल द सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम जर्म लेयर्स, आई मीन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. All these cells are primary cells of human body which originates at embryo stage. Embryo stage means up to 8th week inside mother's womb. Rest of the cells develops at fetal stage. We call it secondary cells. From next video I will talk about those secondary cells one by one. See you in my next video. Till then, bye.